हमारे साथ इस समय भारतीय सब लोग पार्टी यानी भाजपा के जिला अध्यक्ष सिंटू सिंह मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं। यहाँ पे काफ़ी कोरोना के इस भयंकर महामारी में बेगूसराय हॉट स्पॉट के नाम से जाना जा रहा है और ऐसे में गांव-गांव तक पहुंच करके लोगों की दुखों में खुद को शामिल किए हुए हैं। लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं, उनके तकलीफ़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि बिहार की सुशासन सरकार के द्वारा जो घोषित चीज़ें हैं वो अभी तक ज़मीन पे आपको कहीं नज़र आ रहा है क्या? कहीं नहीं नज़र आ रही है। अभी कंट्रोल में आप देख लीजिए, अभी बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि 5 किलो चावल 1 किलो दाल मिलेगा। 5 किलो चावल ठीक है, कहीं हद तक मिला है, लेकिन 1 केजी दाल की जो बात है वो अभी तक समाज में किन्हीं गरीब तबके लोगों को तक नहीं पहुंचा है, कंट्रोल तक नहीं आया। ये तो राशन कार्ड धारी की बात है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें एक ही राशन कार्ड है और उनके 5 बच्चे हैं और पांचों शादीशुदा हो चुके हैं, उनका अपना परिवार है, उसके बावजूद भी उन्हें आज तक राशन कार्ड नहीं है। वो क्या करें? राशन धारी लोगों को जब उचित में उनको अगर नहीं मिल रहा है तो जो राशन बिना राशन हित है उनको कहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने तमाम दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे। आप तमाम जगहों में घूम रहे हैं, बेगूसराय के विभिन्न गलियों में आप पहुँचे हैं। आप बताएं कि कहीं ऐसा आपको नज़र आया कि जिसके खाते में 1000 रुपये बिहार सरकार की पहुंची हो? कहीं नहीं सुनने को मिला है। धरातल पर हम जहां भी जा रहे हैं अभी हम पूछते भी हैं कि सरकार से भी कुछ मदद मिला है। हम उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। हम ऐसे परिवार तक जाना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास भी वही परिस्थिति है सरकार की। जब हम बोलते हैं कि भाई 1000 रुपया सरकार ने भी घोषणा किया है तो वो पैसा साफ कहते हैं कि हमको खाते में कहीं नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 500 रुपया सुनने को मिला है, हम बैंक जाते हैं, बैंक से वापस आते हैं, बैंक में भी हमको अभी घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो पता नहीं चल पाता वो भी 500 रुपया आया कि नहीं आया। तो ये है अभी बेगूसराय की नहीं पूरे बिहार की स्थिति सरकार से। और अभी आप देख लीजिए, एक कैबिनेट बैठक में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि पूरे बिहार में कोरोना से की जांच की जाएगी घर घर जाकर। अभी आशा बहन और आंगनबाड़ी के माध्यम से अभी आप देख रहे होंगे पूरे बिहार में सिर्फ हमारे बेगूसराय में जहाँ तक हम घूम रहे हैं तो बेगूसराय में कहीं भी सिर्फ कागजी पर उनकी जाँच हो रही है, कहीं स्क्रीनिंग जांच कहीं से भी नहीं हो रही है, सिर्फ कागजी पर जांच की जा रही है। और ये है हमारी सरकार। आप खुद को बेगूसराय का क्या समझते हैं? हम बेगूसराय का बेटा समझते हैं, बेगूसराय की जी एक सेवक है। लेकिन यहाँ तो बेटा गायब है। बेटा भी गायब है, नौती भी गायब है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप भी गायब होने के चक्कर में बेटा लगाए हैं क्या? नहीं, ऐसा बात है ही नहीं। हम तो अभी कुछ कोई लायक ही नहीं है। हम तो सिर्फ समाज में भी अपनी एक छवि लेके चले हैं, समाज में सिर्फ ज़रूरतमंदों तक पहुंचना चाहते हैं। मेरे भावना में ना कोई राजनीतिक है ना कोई उद्देश्य है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई समाज में भूखा ना सोए। ये लक्ष्य के साथ हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हम कोई बड़ा हमारा कोई सत्ताधारी या हम नहीं है और ना ही मेरे पास कोई बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है। सिर्फ अपने माध्यम से जो संभव हो रहा है हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय सब लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका जिला अध्यक्ष होने के नाते ये लोग जरूर सोचते होंगे कि ये पार्टी। मैं अपने तमाम दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि भारतीय सब लोग पार्टी ये वही पार्टी है जिसके संस्थापक डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि जहानाबाद क्षेत्र से 2 बार सांसद बने हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय सब लोग पार्टी अब जाकर के ज़मीन पे उतर चुकी है और उसी का एक हिस्सा सिंटू कुमार जी बेगूसराय ज़िले में कार्यरत हैं। कुछ ऐसा ही है ना भारतीय सब लोग पार्टी? बिल्कुल ऐसा ही। हमारे आपके पार्टी का मूल सिद्धांत क्या है अभी के समय में कोरोना को लेकर? कोरोना के लेकर हम सिर्फ समाज में एकजुट होकर लोगों को मदद करें। हमारा पार्टी ही नहीं, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी का एक ही
मानना है। और वो सब हमारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं इसमें, जो जहाँ है अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेणु कुशवाहा जी का भी बस समाज को इस समय कोरोना जो महामारी चल रही है इसमें तमाम लोगों को, जरूरतमंद नीतीश लोगों कुमार को जी मदद से करें। कितना मतलब सहमत हो पा रहे हैं उनके प्रशासनिक व्यवस्था? अभी पक्ष विपक्ष जो भी है सब उनके साथ है, लेकिन वो संवेदनशील दिखाई दे रहे, कहीं से भी वो सही से लोगों के बीच नहीं आ रहे हैं। समाज में कहीं उनकी धरातल पर जो अभी टीवी पर न्यूज़ पर देखने के लिए मिल रहा है वो कहीं धरातल पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी देखिए, अभी बिहार में अगर 15 साल से ही सरकार चला रहे थे, अगर जो अभी बिहार में हर जगह, दिल्ली में, हर स्टेट्स में जहाँ न्यूज़ जहाँ सुनते हैं ना कि भाई बिहारी मजदूर फंसा हुआ है, उन बिहारी बहुत सारे, मजदूर बहुत बड़ा सवाल है। अभी मैं आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जो अमीर तबके के लोग हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ सरकार कुछ न कुछ करती है। इतना नहीं, इतना सा भी मदद पहुंचा पा रही है। लेकिन जो ऑटो चालक थे, जो रिक्शा चालक थे, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरीके के जो प्राइवेट स्कूल के टीचर थे, जो धोबी का काम करते हैं, इस तरीके के काम करने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि वो ना तो कह सकते हैं कि मैं भूखा हूं और ना ही उनके किसी परिवार के पास राशन कार्ड अवेलेबल है। तो इस तरीके के समस्या में जब जन वितरण प्रणाली को एक बार बताया गया कि आपके एक अंगूठे के निशान से सभी को राशन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल नियम बदलते हुए सरकार ने कहा कि नहीं, सभी लाभुकों को अंगूठा लगाना पड़ेगा। क्या इससे संक्रमित होने का खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अंगूठा लगा जाता है तो वहाँ जन वितरण प्रणाली केंद्र पे जो मौजूद लोग हैं वो तो सभी इन्फेक्टेड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सभी इन्फेक्टेड हो गए। और क्या जो ये फैसला डिस्टेंस उचित का है? जो पालन की कहने की बात है, तो डिस्टेंस कहीं से रहेगा नहीं। एक दूसरे से जब संपर्क में हम आ ही जाएंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। नहीं तो बने रहिए आप बेगूसराय टुडे के साथ। मैं हूं पंकज भट्ट, आपके लिए लाऊंगा और भी बेहतरीन समाचार। आपको अगर ये न्यूज़ अच्छा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संदेश बेगूसराय टुडे दे रही है कि जो अंगूठा अगर एक बार संक्रमित व्यक्ति उस मशीन पे लगा देगा तो सारे के सारे लाभुक वहाँ पे संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाएगा, जो बेगूसराय के लिए ही नहीं देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। निश्चित तौर पे सरकार को चाहिए कि इस फैसले को पुनः विचार करें। हमारे साथ बीएसएफ के जवान हैं और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना में जो प्रशासनिक व्यवस्था बेगूसराय की चल रही है वो बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों का सहयोग भी प्रशासन को चाहिए। जी बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहले जो सरकार द्वारा लॉकडाउन का घोषणा किया गया है उसको मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी से, बेगूसराय ज़िले के तमाम नागरिकों से जो उसका पालन करे, लॉकडाउन का, घर से ना निकले, क्योंकि ये वैश्विक महामारी कोरोना जो है ये बहुत ही खतरनाक है और बेगूसराय वैसे भी हमारा हॉट सीट बना हुआ है। और अभी जो हमारे ज़िले में जितने भी युवा या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस महामारी में, मैं उनको दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग जो इस वैश्विक महामारी में वो अपना कीमती समय दे रहे हैं, समाज के बीच में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। जी।